नेक्स्ट यदि क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा ही सवाल जेई में अब की बार पूछा गया है। हमें चार वेक्टर्स के, हमें 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हमें इस सवाल में गिवन है। पी क्यू आर एस के पोजीशन वेक्टर हमें पता है। देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी क्यू आर एस आर नॉट कोप्लेनर, हमें पूछा है कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे। फिर हमें बी प्लस 2d/3 जो है वो हमें पूछा गया है पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और फिर हमें एक पूछा है, एक ऑप्शन है द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस डी, है ना। तो बिल्कुल जो ऑप्शंस को देख देख के हमें इतना फील आ रहा है कि यार बिल्कुल सिंपल ही रिजल्ट है भाई। जब अपने को 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन हो और हमें उनको कोप्लेनर दिखाना हो तो अपन बॉक्स निकालते हैं उनका, है ना, बॉक्स फाइंड आउट करते हैं और पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल के हम बता सकते हैं पी आर को इंटरनली डिवाइड करेगा किस रेशियो में या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और फिर बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड हम बता ही सकते हैं। तो इस सवाल को देखते इतना समझ में है कि यार ये पहली बार में ही अटेम्प्ट करने वाला सवाल है। जो बच्चा जेईई एडवांस का पेपर दे रहा है तो उसमें यदि हम, जैसे अपने को पी वेक्टर गिवन है, पी के पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इसको बोला गया है और ये कितना है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा, तो मैं पी क्यू, पी आर और पी एस डायरेक्ट लिख लेता हूं ना। तो पी क्यू वेक्टर कितना आ गया यहां से, पी क्यू वेक्टर दिस माइनस दिस होगा तो कितना आ गया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, कुछ ऐसा आ गया पी क्यू वेक्टर। और पी आर वेक्टर यदि देखा जाए तो पी आर वेक्टर कितना आ गया, पी आर वेक्टर दिस माइनस दिस होगा ना, तो 17/5 माइनस 1 तो 12/5 आ गया, प्लस यहां से देखा जाए 16/5 माइनस 2 तो 6/5 आ गया, और 7 प्लस 5 तो 12k कैप, कुछ ऐसा हो गया। और पी एस जो वेक्टर है, पी एस वेक्टर कितना आ गया यहां से 2 माइनस 1 तो 1, और जे कैप माइनस, तो ये माइनस जे कैप आ गया, और के कैप माइनस 5 तो 6k कैप आ गया, कुछ ऐसा वेक्टर आ चुका है। अब ये तीनों जो, ये चारों जो पॉइंट है ये कोप्लेनर है या नहीं है, ये हमें कैसा पता लगेगा। तो पहले ऑप्शन के लिए मैं इनका बॉक्स निकाल लूं, पी क्यू, पी आर और पी एस का बॉक्स निकाल लूं। तो बॉक्स कितना आ गया इनका 2 4 8, और यहां से आ गया 12/5, और ये आ गया 6/5 और 12, ये कितना आ गया 1 माइनस 1 और 6। तो पहली वाली रो से 2 बाहर ले लिया और इससे 1/5 बाहर ले लो ना, इससे 1/5 तो 6/5 भी बाहर ले लो ना, 6/5 बाहर आ जाएगा बिल्कुल। तो यहां से कितना आ गया 1 2 4, और 6/5 बाहर लिया तो ये 2 हो गया, यहां पे ये 1 हो गया, और यहां से कितना हो गया 2 × 5 10 आ गया, है ना। और यहां से कितना आ गया 1 माइनस 1 6, कुछ ऐसा आ गया, है ना। एक बार यहां से कैलकुलेशन यदि देखें तो 6/5 बाहर लिया, है ना, तो इतना ही आएगा बिल्कुल, है ना। अब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लें तो ये कितना हो गया 12/5 इंटू, इस वाले डिटरमिनेंट की यदि वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितना आ गया 1 इंटू 6 प्लस 10 16, फिर माइनस 2 इंटू, पहली रो के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, 12 प्लस 10, सॉरी 12 माइनस 10 2 आ गया, प्लस 4 टाइम्स ये कितना आ गया -2 -1 तो -3 आ गया यहाँ पे, तो कुछ ऐसा आ गया। ये कितना आ गया 12/5, और ये कितना आ गया 16 - 4 - 12 तो 0 आ रहा है ना। यदि इन तीनों वेक्टर का यदि बॉक्स 0 आ रहा है मतलब ये पॉइंट्स इतना है कि ये कोप्लेनर ही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, नॉट कोप्लेनर। दूसरा ऑप्शन के लिए b + 2d/3 हमसे पूछा है ना, तो जरा सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएं अपन। तो सेकेंड ऑप्शन में हमसे b + 2d/3 बोला है, पी आर को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में। तो b + 2d देख लें अपन, b + 2d/5 कितना होगा ना, तो b + 2d, तो b + 2d ये रहा, तो ये कितना आ गया 3 + 4, 3 + 4 = 7, तो ये कितना आ गया 7i कैप, और ये आ गया 6 + 2 8, तो ये आ गया 8j कैप, और ये आ गया 3 + 2, 3 + 2 = 5 k कैप बाई 5, कुछ ऐसा आ गया, है ना। ये आ गया b + 2d। अब एक बार पी आर देख लें, है ना, b + 2d/3 पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स पी आर इंटरनली
इन द रेशियो 5:4। तो P और R देख लेते हैं क्या है। P क्या है, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 5 कैप K कैप, और Q के कितने कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी R के, R के जो कोऑर्डिनेट है अपने पास वो हैं 17/5, 16/5 और 7। तो इनको यदि कोई पॉइंट 4:5 में, सॉरी 5:4 में यदि इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो अपन उसके पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं बड़ी आराम से। तो उसके पोजीशन वेक्टर कितने आ जाएंगे, देखो ये पॉइंट मान लो S है या फिर T मान लो, S तो सवाल में दे रखा है, तो ये T कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस, तो ये कितना आ गया 17 + 4/9 आ गया, 5 + 4, ठीक है। और यहां से कितना आ गया 16 + 8, तो 16 + 8/9, और यहां से कितना आ गया 35 - 20, तो 15/9 आ गया, ऐसा ही आया है ना। तो यहां से यदि देखा जाए तो ये कितना आ गया 21/9, और ये आ गया 24/9, और ये आ गया 15/9। तो इसके बराबर तो नहीं आ रहा ना, b + 2d/3 इसके बराबर तो आ ही नहीं रहा, इंटरनल डिवाइड 5:4 में, तो इसके बराबर तो नहीं आ रहा। इट मीन्स सॉरी 3 है ना यहाँ पे, ये 5 नहीं है, ये 3 है यहाँ पे ना। तो यदि यहाँ पे 3 हुआ तो ये बिल्कुल अब सही तो है। ये कितना आ गया 7/3, 8/3 और 5/3, बिल्कुल सही है। ये इसको इंटरनली डिवाइड तो कर रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन यदि करेक्ट है तो सी ऑप्शन गलत हो गया, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा ये तो गलत हो गया, है ना। तो आंसर तो अपने को पता ही लग गया कि बी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन के लिए B क्रॉस D अपन निकाल ही सकते हैं, B क्रॉस D आराम से निकाल लेंगे, और B क्रॉस D के मैग्नीट्यूड अपन फाइंड आउट करके उसका स्क्वायर कर ही सकते हैं। तो ये भी तुम देखोगे कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बार अपन चेक कर लेते हैं B क्रॉस D भी फाइंड आउट करके। तो B क्रॉस D जो है वो कितना आ गया, ये हो गया I कैप, J कैप, K कैप, है ना। B क्रॉस D देखें तो B कितना है 363, तो ये 363, और D कितना है 211, ये है 211। तो यहां से यदि अपन B क्रॉस D फाइंड आउट करें तो ये कितना आ गया I कैप इंटू 3 माइनस J कैप, और ये कितना आ गया 3 - 3, तो -3 आ गया, प्लस K कैप का कितना आ गया 3 माइनस, तो ये माइनस का 9 आ गया। तो यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड यदि देखें और इसका स्क्वायर पूछा है ना, तो कितना आ गया 9 + 9 + 81, तो ये कितना आ गया 18, तो 99 आ गया। तो इसके मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा 99, बट हमें कितना बोला है 95, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सवाल भी सिंपल सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अपन को बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ नया पैटर्न का कुछ पूछा है ना, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन थे, तो हम ये आराम से